Hello bachon, let's read the question. And the question says a voltmeter with resistance 500 ohm is used to measure the EMF of a cell of internal resistance 4 ohm. What will be the percentage error in the reading of the voltmeter? ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट सिंपल है। की कॉन्सेप्ट वही हम लोग का ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, या तो यहाँ से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट अगर लिख सकते हैं कि हम लोग परसेंटेज एरर निकालना है तो दूसरा लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इज इक्वल टू होता है एरर इज इक्वल टू हो जाता है एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू ऐसे लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। ठीक, तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक बैटरी का ईएमएफ अगर कैलकुलेट करना है तो लेट्स से ये हम लोग की ईएमएफ इसका ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम और एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया है। तो हम लोग वोल्ट मीटर जो है उसको पैरेलली ही कनेक्ट करते हैं। ये हम लोग का वोल्ट मीटर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम है। ठीक, तो अगर देखें तो हम लोग का करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो हम लोग का करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, मतलब कि V बाई आर मतलब कि इसका जो EMF है वो E है। और अगर देखें तो हम लोग का जो रेजिस्टेंस है ये इसके साथ ऐसे सीरीज में जुड़ा हुआ है। इस सर्किट में अगर देखें तो 4 ओम प्लस 500 ओम, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब 4 प्लस 500, तो ये हो गया E बाई 500 4 एम्पियर्स। ठीक, ये हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें, अब अगर हम लोग देखें तो जो इसका आएगा, ये देखें इस पॉइंट की अगर बात करें तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ रहा है कि ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो V क्या हो जाएगा, इसका जो रीडिंग आ रहा है जो वोल्ट मीटर रीड करेगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा इसको अगर V से डिनोट करें तो V से डिनोट करें तो V इजकल टू आई आर हो जाएगा, I इंटू आर। तो देखें V इजकल टू आई हम लोग का निकला हुआ है E अपॉन 504, क्योंकि ये करंट इसमें यही होगा, इसमें फ्लो कर रहा है। तो अब अगर R देखें तो आर अगर देखें तो ये सेम है, तो क्या हो जाएगा R, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 500। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोग के पास V की वैल्यू क्या आ गई, जो रीडिंग आ गई, V की जो वैल्यू रीडिंग आ गई वो हो गई 500 बाई 504 E। ठीक, ये हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक, तब अगर देखें तो हम लोग की मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या आ गई, मेजर्ड वैल्यू हम लोग की V है इज इक्वल टू 500 अपॉन 504 E आ गया। और जो हम लोग की एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है वो E है, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू E है। तो हम लोग का एरर क्या हो जाएगा, यहाँ से एरर क्या हो जाएगा E माइनस, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है तो E माइनस 500 बाई 504 E। ठीक, ये थोड़ा सा गलत ऐसे लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 500 अपॉन 504 ई। तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, 500 माइनस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 4 ई अपॉन 504। एरर हो गया, तो हम लोग का परसेंटेज एरर निकालना है। तो हम लोग का परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, एरर हम लोगों ने लिखा था एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि 4 ई अपॉन 504 अपॉन एक्चुअल वैल्यू हम लोग की ई है इंटू 100 कर देंगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 504
तो यहाँ से परसेंटेज एरर क्या आ गया हम लोग का 0.8% के इक्वल, और हम लोग को यही फाइंड करना था. सो द the final answer is 0.8%. Hope you understand it well. All the best. Thank you.